नमस्कार दोस्तों। आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो टाइप है स्टूडेंट वो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो आज हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s+1 अपॉन पे इस ब्रैकेट में s+4 दिया हुआ है और इस ब्रैकेट में s-6। तो स्टूडेंट, अगर आपको फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ये फाइंड करना है कि दिया हुआ प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो देखिए, जब भी आपको दिए हुए प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में चेक करिए, नीचे चेक करिए कि आपको अगर ब्रैकेट्स दिए हुए होंगे, अगर आपको दो ब्रैकेट्स दिए हुए होंगे, दो ब्रैकेट्स में अगर टर्म्स आपको दिखाई देगी s+4 या फिर s-6 जैसे, तो वो प्रॉब्लम होता है माय डियर स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का। तो कैसे आप पहचानोगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का प्रॉब्लम? जब भी आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें आपको नीचे चेक करना है, डिनोमिनेटर में चेक करना है। डिनोमिनेटर ये होता है और ये न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर में आपको चेक करना है कि ब्रैकेट दिए हुए है क्या। तो देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट दिया हुआ है, ये पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट। अगर ऐसे ब्रैकेट्स आपको दिए हुए होंगे तो वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। तो देखिए ये जो आपको दिया हुआ है तो आपको आंसर में लिखना है। देखिए ये जो भी टर्म्स दी हुई है, तो स्टेप नंबर 1 में देखिए आपको लिखना है, स्टेप नंबर 1 में ये जो दिया हुआ है 2s+1, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2s+1 अपॉन पे पहले ब्रैकेट में s+4 और दूसरे ब्रैकेट में s-6। तो देखिए इक्वल्स टू करके, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कैसे होती है, देखिए a अपॉन पहला ब्रैकेट लेना है आपको s+4 करके, और प्लस करके आपको b अपॉन लिखना है, b अपॉन जो दूसरा ब्रैकेट है, जो दूसरा ब्रैकेट है वो क्या है s-6। तो ऐसे आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करनी पड़ती है, राइट। ये जो पहला ब्रैकेट है वो a अपॉन पे लिखना है, प्लस जो दूसरा ब्रैकेट वो है b अपॉन पे आपको लिखना है। अब आपको इक्वल्स टू के इस साइड में इसे आपको इक्वेशन 1 दे देना है, right? अब आपको इक्वल्स टू के इस साइड में जो भी न्यूमरेटर की टर्म है, ऊपर की टर्म है, उसे लिखना है आपको 2s+1। जो भी ऊपर की टर्म है वो लिखना है 2s+1 इक्वल्स टू ए जो है ए, और ए के क्रॉस में जो भी ब्रैकेट है उसे लिखना है s-6, प्लस करके आपको लिखना है, यहाँ पे b प्लस था तो प्लस लिया। अब आपको एक b लेना है माय डियर स्टूडेंट, b, और b के क्रॉस में क्या है s+4, तो s+4 लिख दीजिए और इसे इक्वेशन कैसे लिखा मैंने, देखिए ये जो इक्वल्स टू की इस साइड में यहाँ पे कौन सी टर्म है, जो भी टर्म होगी 2s+1 की उसे लिख दीजिए, यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू, देन यहाँ पे a की टर्म है तो a लिख दीजिए, a के क्रॉस में क्या s-6 उसे लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, देन यहाँ पे b है तो b लिख दीजिए, और b के क्रॉस में क्या s+4 तो s+4 लिख दीजिए, बाकी कुछ मत लिखे, इसकी तरफ ध्यान भी मत दीजिए स्टूडेंट, और यहाँ पे इसे कर दीजिए इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको अगर a की टर्म फाइंड करनी है, a अगर आपको फाइंड करना है, a अगर फाइंड करना है तो a के नीचे क्या दिया हुआ है आपको s+4, तो उसे लिखिए s+4 इक्वल टू 0। तो ये +4 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा -4, और पुट कर दीजिए, इसे पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन, पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो देखिए यहाँ पे 2s+1 तो 2, यहाँ पे यस है तो यस की वैल्यू है -4, देन यहाँ पे +1 है तो +1 इक्वल्स टू, अब हम a की टर्म फाइंड कर रहे हैं ना, तो इक्वेशन 2 में सिर्फ हम a की टर्म लेंगे, b की टर्म नहीं लेंगे, ध्यान से सुनिए। इक्वेशन 2 में हम सिर्फ a की टर्म लेंगे, b की टर्म नहीं लेंगे, क्योंकि अब हम a फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए a लिखूंगा मैं, a, देन यस है, यस की वैल्यू -4, देन यहाँ पे -6, तो यहाँ पे आपका -6 माय डियर स्टूडेंट। तो ये अगर आपने कैलसीपी किया 2 इंटू -4 + 1, तो ये आएगा आपका -7 इज इक्वल्स टू यहाँ पे a, और ये -4 -6 आएगा -10, ये -10 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा -7 को डिवाइड, तो ये माइनस से 10 डिवाइड होगा और यहाँ पे इक्वल टू a। देखिए ना, ये जो -10 है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड, -7 को डिवाइड होगा, देखिए ये -10 इक्वल्स टू के इस साइड आते हो इस -7 को डिवाइड होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल,
तो 7/10 आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे 7/10 इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू मिली आपको माय डियर स्टूडेंट 7/10, तो वो आपको लिख देना है ब्रैकेट। तो ऐसे मिला आपको 7/10। देखिए ना, अगर आपको ए फाइंड करना है तो ए के नीचे कौन सा ब्रैकेट है, यस+4, तो यस+4 इक्वल टू 0 लिख दीजिए। तो ये +4 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा -4। इस यस इक्वल टू -4 को पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 देखिए 2 यस, तो आपको लिखना है 2, देन यस, यस की वैल्यू कितनी -4, तो यस की जगह -4 लिख दीजिए, +1 तो लिख दीजिए +1, इक्वल्स टू। अब हम ए की टर्म फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इक्वेशन 2 में सिर्फ ए की टर्म कंसिडर करें, बी की टर्म की तरफ देखना भी नहीं है, सिर्फ ए की टर्म कंसिडर करें ए, और उसके साथ जो ब्रैकेट है वहां पे यस है, तो यस की जगह -4 और ये -6। तो ये अगर आपने कैलसीपी किया तो आपको मिलेगा -7, ये अगर आपने कैलसीपी किया तो आपको मिलेगा -10। -10 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड, माइनस माइनस कैंसल, तो आपको मिलेगा 7/10 आंसर। ए की वैल्यू मिली आपको 7/10। अब आपको देखिए नेक्स्ट इसमें, अब आपको अगर बी फाइंड करना है तो बी के नीचे क्या है, बी के नीचे यस-6, तो आपको यहाँ पे लिख देना है यस-6 इक्वल टू 0। तो -6 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा +6, ये जो -6 है इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा +6, और इसे पुट कर दीजिए, पुट इन इसे कर दीजिए इक्वेशन 2, राइट। तो इक्वेशन 2 देखिए यहाँ पे क्या है 2 यस, तो 2 लिख दीजिए पहले, देन यस है तो यस की वैल्यू कितनी, यस की वैल्यू है 6, देन वहां पे +1, तो यहाँ पे लिख दीजिए +1 इक्वल्स टू, देन अब आपको बी की टर्म फाइंड करनी है, तो आप ए मत लीजिए, सिर्फ बी की टर्म लीजिए। तो यहाँ पे बी है तो सिर्फ बी लिखे, देन यहाँ पे यस+4 है तो ब्रैकेट में लिखिए यस, यस कितना है आपका 6+4, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया 2 × 6+1, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा बी, और ये 10, ये 10 इक्वल्स टू के इस साइड आते 13 को होगा डिवाइड, तो 13 डिवाइडेड बाय होगा माय डियर स्टूडेंट 10, और यहाँ पे बी देखिए ना, ये 10 इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त इस 13 को डिवाइड होगा, तो बी की वैल्यू मिली आपको डियर स्टूडेंट्स 13/10, तो ये मिला आपको आंसर बी का 13/10। अब हम देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर 2, पुट पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, इन इक्वेशन, इन इक्वेशन देखिए इक्वेशन 1 में आपको वो पुट करना है, इक्वेशन 1 में। तो देखिए इक्वेशन 1 में क्या है 2s+1 अपॉन पे क्या है वो पे s+4, सेकंड ब्रैकेट में यस-6 यहाँ पे इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 7/10, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7/10 अपॉन पे क्या यस+4, देन यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखोगे, देन बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू 13/10, तो बी की वैल्यू मैं लिखूंगा 13/10 अपॉन यहाँ पे क्या यस-6, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यस-6 ब्रैकेट में, और ये भी ब्रैकेट में, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अप्लाई इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म, क्या अप्लाई करूंगा मैं, इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म में अप्लाई करूंगा डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए इसे मैं इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे आएगा 2s+1 अपॉन यस+4, और सेकंड ब्रैकेट में यस-6 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल 7/10 कांस्टेंट है उसे मैं बाहर लूंगा, और यहाँ पे लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस+4, देखिए ना ये 7/10 बाहर, देन लैप्लस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 7/10 बाहर आया तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 अपॉन यस+4, देन यहाँ पे प्लस है तो प्लस, देन यहाँ पे 13/10 है तो यहाँ पे 13/10 लिखा, देन यहाँ पे लैप्लस इनवर्स, तो 13/10 अगर आपने बाहर लिया तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन पे यस-6, तो अपॉन पे आपको देना यस-6। तो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया 7/10 लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस+4, तो देखिए लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस+4, यहाँ पे +4 है तो आप लिखोगे -4t, यहाँ पे अगर +4 है ना तो आप e की पावर पे लिखोगे +4 का -4t। ये मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला लेक्चर में पढ़ाया, देखिए स्टूडेंट, पहला ही लेक्चर है फॉर्मूलिज का,
1/s+4 लैप्लस इनवर्स कैसे लिखोगे? यहाँ पे अगर +4 है तो e की पावर पे आप लिख दोगे -4 और t, देन ये प्लस यहाँ पे क्या है 13/10 है, तो यहाँ पे देखिए लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s-6, तो यहाँ पे अगर -6 है तो आप e की पावर पे लिखोगे +6 और t, अगर यहाँ पे -6 है तो आप e की पावर पे लिखोगे +60। तो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट, फाइंड द इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो आपको पूछा गया है इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पे दिया है 2s² - 4 और अपॉन पे s+1 s-2 s-3। तो मैंने पहले आपको बोला है अगर आपको पूछा गया इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म तो आपको ये प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है। कैसे? देखिए नीचे चेक करना है और नीचे अगर आपको ऐसे ब्रैकेट्स दिए हुए होंगे, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट और तीन ब्रैकेट दिए, ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट और तीसरा ब्रैकेट, ऐसे अगर ब्रैकेट्स आपको दिए हुए होंगे अपॉन पे राइट ना, तो वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। तो देखिए सबसे पहले आपको जो भी दिया हुआ है उसे लिख लीजिए 2s² - 4 अपॉन पे क्या है माय डियर स्टूडेंट्स s+1 है, दूसरे ब्रैकेट में s-2 और तीसरे ब्रैकेट में s-3 राइट, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपको लिखना है ए अपॉन, यहाँ पे मैं स्टेप 1 लिख देता हूं, तो ए अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस बी अपॉन आपको लिखना है दूसरा ब्रैकेट एंड देन प्लस सी अपॉन आपको लिखना है तीसरा ब्रैकेट s-3। तो इसे ऐसे ब्रैकेट में दे दीजिए डियर स्टूडेंट्स। अब आपको इसे इक्वेशन 1 दे देना है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू की इस साइड में यहाँ पे क्या है 2s² - 4, तो इसे लिख दीजिए 2s² - 4 इक्वल्स टू यहाँ पे ए, देखिए एक ही टर्म है, एक ही टर्म लिखे, तो एक ही टर्म के क्रॉस में दो ब्रैकेट है, ये पहला और ये दूसरा, देखिए ए के क्रॉस में s-2 वाला ब्रैकेट है, मतलब सिर्फ इतना याद रखिए ए के नीचे का ब्रैकेट छोड़ के, ए के नीचे का ब्रैकेट छोड़ के बाकी दोनों ब्रैकेट लीजिए, s-2 भी लीजिए और s-3 भी लीजिए, प्लस यहाँ पे क्या है बी है, तो बी के नीचे का ब्रैकेट छोड़ के, बी के नीचे का ब्रैकेट छोड़ के एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है राइट, s- प्लस सी, देन सी के नीचे का ब्रैकेट छोड़ के रिमेनिंग दो ब्रैकेट्स आपको लेने, पहला s+1 और दूसरा s-2 और इसे दे दीजिए इक्वेशन राइट डियर स्टूडेंट्स। अब आपको ए फाइंड करना है, ए अगर आपको फाइंड करना है राइट, ए अगर आपको फाइंड करना है तो उसके नीचे जो ब्रैकेट है क्या है वो s+1, तो s+1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, s+1 है उसे इक्वल टू 0, तो +1 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा -1, ये जो +1 है इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा -1 और इसे पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन 2 में पुट करें, तो देखिए यहाँ पे क्या है 2s² - 4, तो पहले 2 लीजिए, देन यस है तो यस का वैल्यू है -1 का स्क्वायर, देन यहाँ पे -4 इज इक्वल्स टू, आप अभी एक ही टर्म फाइंड करें, कौन सी टर्म? एक ही टर्म, तो इक्वेशन 2 में सिर्फ एक ही टर्म ही लीजिए, बी और सी की तरफ ध्यान मत दीजिए क्योंकि आप एक ही टर्म फाइंड कर रहे हो, इसीलिए उसके नीचे का जो ब्रैकेट था s+1 उसे इक्वल टू 0 लिया, देन ये +1 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा -1, उसे पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में आप सिर्फ एक ही टर्म ही कंसिडर करोगे, देखिए ए, जितना मैं आपको बोल रहा हूँ वही ट्रिक अप्लाई करें, यस है तो यस की जगह आपको लेना है -1 -2 और यहाँ पे यस की जगह लेना है आपको -1 और ये -3, तो ये अगर आपने कैलसिफाई किया 2 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर और -4, तो ये आपको मिलेगा माय डियर स्टूडेंट -2, ये आपको मिलेगा -2, देखिए -2 इज इक्वल्स टू ए -1 -2 आपका हो जाएगा -3, -1 -3 आपका हो जाएगा -4 राइट, तो -2 इज इक्वल्स टू ये -3 -4 अगर आपने कैलसिफाई किया -3 इंटू -4, तो ये होगा आपका कैलसिफाई करके देखिए 12 होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे इधर लिखता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये 12 इस साइड आते तो होगा -2 को डिवाइड, -2 को 12 डिवाइड होगा इज इक्वल्स टू, देखिए ना ये जो 12 है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त इस -2 को क्या होगा ये 12 डिवाइड होगा, क्योंकि इक्वल्स टू के इस साइड में ये 12 ए को
मल्टीप्लाई कर रहा है ब्रैकेट में, तो इक्वल्स टू के इस साइड आते हैं 12 माइनस टू को डिवाइड होगा, -2/12 कैलसी पे करें, आपको मिलेगा -1/6 ए। देखे ना, ये 2 1 जा और ये 2 6 जा, 2 1 जा 2 6 जा, ऐसे भी ओरली आप कर सकते हो। तो -1/6 या फिर -2/12 कैलसी पे करें, -1/6 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू मिलेगी आपको, ए की वैल्यू मिलेगी आपको -1/6, तो ए मिल गया आपको ए -1/6। अब आपको बी फाइंड करना है। अगर बी फाइंड करना है तो बी के नीचे का जो ब्रैकेट है, बी के नीचे का कौन सा ब्रैकेट है, -2, तो आप लीजिए -2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में -2 इक्वल टू की साइड आते तो होगा +2, और इसे आपको लिख देना है पुट कर देना है आपको इक्वेशन 2 में, तो 2 में पुट करना है। तो 2 में आप सिर्फ जहां पे बी है सिर्फ वहां पे ही आपको ये यस की वैल्यू पुट करना, यस की वैल्यू, क्योंकि अब हम बी फाइंड कर रहे हैं, बी फाइंड कर रहे हैं इसलिए उसके नीचे का ब्रैकेट लिया, यस -2 इक्वल टू 0, -2 इस साइड आते तो होगा +2, और इसे पुट करना है इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 2 में जहां पे बी है सिर्फ वहां पे आपको लेना है। तो देखिए यहाँ पे 2s² -4, तो 2 यस कितना है आपका, यस की वैल्यू है 2, देन 2 का स्क्वायर -4 इक्वल्स टू, यहाँ पे डायरेक्टली बी लीजिए, देन यस+1, तो यस की वैल्यू है 2, देन 2+1, देन यहाँ पे यस की वैल्यू है 2, तो 2 माइनस, और यहाँ पे आपका 3। तो देखिए अगर आपने कैलसी किया है 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 -4 4, कैलसी पे करें आपको 4 मिलेगा, देन यहाँ पे भी 2+1 होगा आपका 3, और 2 -1 होगा आपका -1, आपका क्या होगा स्टूडेंट, -1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये 4 एज इट इज, 4 एज इट इज इक्वल्स टू ये बी एज इट इज, बी। आप नीचे नीचे लिखते जाइए, मैं इस साइड में लिख रहा हूँ स्पेस की वजह से, तो आप नीचे नीचे लिखते जाइए। तो ये 4 एज इट इज इक्वल टू ये बी एज इट इज 3 इंटू -1, कैलसी पे होगा आपका -3, तो ये -3 नेक्स्ट स्टेप में 4 को डिवाइड होगा -3, तो 4 को मैंने डिवाइड किया -3 और इक्वल टू बी। तो आपको बी का आंसर मिला माय डियर स्टूडेंट -4/3, ये माइनस आप आगे लिख सकते हो, और ये आपका आंसर मिलेगा -4/3। देखिए ना स्टूडेंट, ये जो -3 है वो नेक्स्ट स्टेप में -3, नेक्स्ट स्टेप में इस 4 को, ये जो 4 है इस 4 को -3 नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड होगा यहाँ पे, तो बी का आंसर मिला आपको -4/3। आप ये जो माइनस है वो आगे लिख सकते हो, और ये 4/3। अब मुझे सी फाइंड करना है, सी फाइंड करने के लिए मैं जो भी अपॉन का जो ब्रैकेट है -3 उसे लूंगा मैं, -3 इक्वल टू 0, तो ये -3 इक्वल टू की इस साइड आते तो होगा +3, और पुट करूंगा मैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जहां पे सी होगा वहां पे ही मैं यस की वैल्यू पुट करूंगा। तो देखिए इक्वेशन 2 यहाँ पे सी है, देखिए तो आप 2s², तो आपको लिखना है 2, यस की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर, देन माइनस यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू सी लीजिए डायरेक्टली, सी ब्रैकेट में यस+1, तो यस कितना है आपका 3, तो 3+1, और यहाँ पे यस -2, तो यस कितना है आपका 3, और यहाँ पे -2, राइट। तो ये अगर आपने कैलसी किया 2 इन ब्रैकेट ऑफ 3² -4, तो ये आपको मिलेगा 14। यहाँ पे सी, ये 3+1 होगा आपका 4, और 3 -2 होगा आपका 1, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे 14 है, तो 14 इज इक्वल्स टू सी, 4 इंटू 1 आपका होगा 4, तो ये 14 को डिवाइड होगा 14 डिवाइडेड बाय 4, ये जो 4 है ये 14 को नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड होगा, रूल है मैथ्स का। तो नेक्स्ट स्टेप में c इज इक्वल टू 14/4, ये अगर आपने कैलसी पे किया 2 से अगर दोनों को डिवाइड किया, तो देखिए 2 2 जा एंड 2 7 जा, 2 से दोनों को भाग जाता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 7 जा 14 होता है, तो कैलसी पे भी करके दीजिए, तो आपका आंसर मिलेगा सी का 7/2, तो ये मिला आपका आंसर सी का 7/2। अब आप स्टेप 2 में पुट करोगे वैल्यू, पुट वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन इक्वेशन 1 में पुट करोगे वैल्यू, तो देखिए 2s² -4 अपॉन ब्रैकेट में यस+1, यस -2, यस -3,
इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपके पास -1/6 अपॉन यस प्लस वन अपॉन पे यस प्लस वन। देन यहाँ पे नेक्स्ट है प्लस करके बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू -4/3, तो -4/3 अपॉन यस -2, तो यहाँ पे लोगे आप यस -2 प्लस सी की वैल्यू लोगे आप 7/2, तो 7/2 अपॉन पे आप लोगे यस -3, तो यहाँ आप लोगे यस -3। अब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, अप्लाई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अप्लाई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट, अप्लाई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसे लैप्लास इनवर्स दीजिए, इसे लैप्लास यल और इनवर्स यहाँ पे क्या है 2s² -4 अपॉन यस प्लस वन यस -2 और यस -3 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल्स टू, तो देखिए ये -1/6 बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे लैप्लास इनवर्स अप्लाई करें 1 अपॉन यस प्लस वन, देने प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस होगा माइनस, ये 4/3 बाहर लीजिए और यहाँ पे लैप्लास इनवर्स लीजिए, ये जो -4/3 बाहर लीजिए एंड देन लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस -2, दिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस लीजिए, प्लस 7/2 और लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस -3, तो 1 अपॉन यस -3, जो कांस्टेंट है 7/2 बाहर लीजिए, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस -3, ये जो -4/3 बाहर लीजिए, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस -2 अंदर लीजिए, ये भी -1/6 बाहर लीजिए और लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस प्लस वन। तो बहुत सिंपल है, देखिए -1/6 बार लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस प्लस वन, मैंने बेसिक फॉर्मूले में पढ़ा है 1 अपॉन यस प्लस वन का लैप्लास इनवर्स यहाँ पे देखिए +1 है, तो आप लिखिए e⁻⁻1t, यहाँ पे +1 है तो आप e⁻ पे लिखिए -1 और बाद में t, देन यहाँ पे माइनस है तो माइनस, देन यहाँ पे 4/3 है, -4/3 लैप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पे क्या है 1 अपॉन यस -2 है, तो आप लिखिए e⁻ पे +2t, ये जो 4/3 लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस -2, तो यहाँ पे -2 है तो आप e की पावर पे लिखिए +2 और t, देन यहाँ पे प्लस है तो प्लस, देन यहाँ पे 7/2 है तो 7/2, राइट, यहाँ पे 7/2 और लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस -3, तो यहाँ पे -3 है तो आप e की पावर पे लिखिए +3t, 7/2 एज इट इज, और यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस -3, तो आप लिखोगे e की पावर पे यहाँ पे -3 है तो +3 और t, तो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।